हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 8 टेक्स्ट 25। हम अब आगे की कथा श्रवण करते हैं। विपदा सन्तु ता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनार भवदर्शनम। इतने सारे विपदों से आपने बचाया हमें। कुंती महारानी कृष्ण भगवान के लिए बोल रही है कि आपने इतने सारे विपदों से हमें बचाया। हमको अगर हम कुंती की जगह होते तो हम कहते ऐसा कष्ट हमें और मत देना, किंतु कुंती महारानी क्या बोल रही है कि ऐसे विपदा आप हमें बार बार दो। ऐसी विपदा आने से हम लोग आपका स्मरण करते हैं। आपका स्मरण होगा तो आप बार बार आओगे। आप आओगे तो आपका दर्शन होगा। आपको दर्शन करने का मतलब है हमें जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। बार बार जो हम जन्म और मृत्यु के फेरे में पड़ते हैं उससे हम मुक्त हो जाएंगे। इसी तरह कुंती महारानी स्तुति कर रही है कान्हा जी की। हम जो है इसके विपरीत मांगते हैं। हम कहते हैं भगवान हमें दुख मत आने दो, हमें तकलीफ़ मत दो। पर कुंती देवी उल्टा मांग रही है। दुख और विपदा जब हमारे ऊपर आते हैं तब हम भगवान के हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं ऐसा सोचना चाहिए। हम दुख मत दो, विपदा मत दो, मतलब भगवान हमारे ऊपर कृपा मत करो। क्योंकि जब दुख आता है, विपदा आता है, तब हमें भगवान का स्मरण होता है। और जब भगवान का स्मरण होता है तब भगवान हमारे साथ होते हैं, हमारे पास होते हैं। हमारे में समस्या है, हमारी बुद्धि ठीक नहीं है। जो आदमी भगवान जी को भूलकर बहुत सुख सुविधा में जी रहा होता है, आनंद में होता है, इंजॉय कर रहा होता है लाइफ को, कभी स्विट्ज़रलैंड और कभी फॉरेन कंट्रीज़ के टूर कर रहा होता है, घूम रहा होता है अपनी फैमिली के साथ, अचानक एक दिन उसके जीवन में कोई बड़ी सी विपदा आ जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि भगवान को ऐसा लगता है कि ये इंसान तो पूरी तरह मुझे भूल गया है, इस संसार में ही मगन हो गया है, खो गया है। तब भगवान सोचते हैं इसको मैं अब कैसे अपनी याद दिलाऊं। तब उसके ऊपर एक बहुत बड़ी सी विपदा आ जाती है। तब उसमें उस इंसान को भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान मैं तो आपको पूरी तरह भूल चुका था, मैं इस संसार में खो चुका था, लेकिन आपने ये विपदा देकर अपनी याद दिला दिया मुझे। बट नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पर कुछ विपदा आ जाती है इस मटेरियल लाइफ में को एंजॉय करते करते, तब हम क्या करते हैं, हम नवग्रह मंदिर में जाके नवग्रहों का पूजा करते हैं। हम वैष्णो देवी जाएंगे, हम प्रभा देवी में जाकर सिद्धि विनायक के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हो जाएंगे। हम शिरडी में जाकर धक्का खाएंगे। मतलब हम बस इधर उधर देवी देवता साधु बेकार के लोगों के पीछे भागते हैं, देवी देवताओं के पीछे भागते हैं, लेकिन हम भगवान की तरफ मुड़कर नहीं देखते। हम नहीं देखते कि भगवान के पास जाना चाहिए या उनकी शरण में ग्रहण करना चाहिए, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। ये होता है नॉर्मली जब हम सब पर विपदा आती हैं। हम कितने बड़े मूर्ख हैं, भगवान की कृपा को हम लात मार देते हैं और इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं, क्योंकि हमें बस इस शारीरिक भोग इच्छाओं को भोगना है। हमें भगवान के पास नहीं जाना, हमें हमारे घर वापस नहीं जाना है। लेकिन कुंती महारानी जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो कहती हैं कि सब समय थोड़ा थोड़ा विपदा आने दो भगवान, आपका स्मरण होता रहे, आपका दर्शन होता रहे। आपका दर्शन का मतलब है जीवन मृत्यु से मुक्ति। मनुष्य का स्वभाव है वो भगवान को भूल जाता है। इसका कारण है हमारा अहंकार। कुंती देवी आगे बताती है कि अहंकार के 4 कारण हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुताश्री भीर एधा मन मदापुमान नैवाहति अभिधातुम वै त्वम अकिंचन गोचरम। जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीभीर। जन्म का अहंकार कैसा होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है इस कलयुग में, तो हर बात में वो बोलेगा हम लोग तो ब्राह्मण हैं, हम लोग तो ब्राह्मण हैं। ऐसा वो क्यों बोलता है? उसने बस 5 रुपए की वो जनेवर जो मिलती है उसको पहन रखा होता है और बोलता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। फिर चाहे वो नॉनवेज खा रहा होता है, आजकल तो सारे नॉनवेज भी खाते हैं जो खुद को ब्राह्मण बोलते हैं, ड्रिंक्स भी लेते हैं और इंटॉक्सिकेशंस भी लेते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, सब कुछ। एकादशी पर भी वो सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ एक जनेऊ पहनकर वो दिखाकर बोलेंगे कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो ब्राह्मण हैं। आज की तारीख में कोई ब्राह्मण नहीं है, सब शूद्र ही हैं। ये भागवतम में भी कहा गया है। बट
अगर वो जहाँ रहता है उस सोसाइटी के लोग क्या बोलेंगे कि हाँ ये तो ब्राह्मण है, क्योंकि इसने ब्राह्मण से जन्म लिया है, तो उसको गणेश उत्सव या दुर्गा पूजा में बुलाकर उसी ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, उसे ही ब्राह्मण मानकर उसको ही पूछते हैं, और उसको ब्राह्मण की तरह, भले ही वो कुछ भी कर रहा हो, बियर पी रहा हो या सारे गलत काम कर रहे हो, तब भी उसको ब्राह्मण मानकर पूछते हैं। ये सब कुछ गलत है, वो ब्राह्मण नहीं है। सिर्फ 5 रुपए की जनेऊ पहनने वाला इंसान ब्राह्मण नहीं होता। जो इंसान इंटॉक्सिकेशंस कर रहा है, नॉनवेज खा रहा है, एकादशी नहीं कर रहा, ऐसे लोगों को ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। तो ऐसे इसको कभी भी गलती से भी ऐसे लोगों को ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए ना। मैं खुद ने देखा हुआ है, लोग बार बार बोलते हैं कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, फिर वो नॉनवेज भी खा रहे होते हैं और ड्रिंक्स भी ले रहे होते हैं। ऐसे ही एक रियल लाइफ स्टोरी है। एक कांग्रेस लीडर था त्रिपाठी नाम का। एट द एज ऑफ 90 उनको पूछा गया कि आप कभी भारत से बाहर नहीं गए, आपने कभी ट्रैवल नहीं किया विदेशों में जाकर? तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, अगर मैंने समुद्र पार किया तो मैं दूषित हो जाऊँगा। जस्ट थिंक कि अगर श्रील प्रभुपाद जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर है, वो भी यही सोचते। एट द एज ऑफ 70 वो ट्रैवल करके गए कार्गो शिप से अमेरिका। अगर वो नहीं जाते, अगर वो नहीं वहाँ जाते, तो आज हम सबको उनकी कृपा कैसे मिलती। ये होता है असली में ब्राह्मण। एक वैष्णव पहले ही ब्राह्मण होता है और फिर वो ब्राह्मण वैष्णव होता है। इसलिए ब्राह्मण वो नहीं होता जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और सारे गलत काम कर रहा था। ऐसे लोगों को कभी भी ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए। ऐश्वर्य क्या होता है? जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा आ जाए, तो ये तो हम इसका उदाहरण देने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हम अपने आसपास हमेशा देखते ही है कि जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा आ जाए, वो आदमी इतना ज़्यादा घमंडी हो जाता है कि उसको बाकी के लोग उसके सामने छोटे लगने लग जाते हैं। श्रुत इज़ एजुकेशन, हाई लेवल, हाई एजुकेशन। ऐसे लोगों को भी अपने पढ़ाई लिखाई का तो बहुत ही ज़्यादा घमंड हो जाता है। उनको लगता है कि वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कि उन्हें शास्त्रों और स्क्रिप्चर्स पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। वो भूल जाते हैं कि वो इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। ये डिग्री जो उन्होंने ली है फॉरेन कंट्रीज से, लंदन से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, हम हमेशा देखते हैं कि डॉक्टर और वो लॉयर्स, इनके बाहर बोर्ड लगा हुआ रहता है कि उन्होंने कहाँ से डिग्री ली है। कंप्यूटर MS किया हुआ है कंप्यूटर में, हमने लंदन से किया है, अमेरिका से किया है। ये सारे अहंकार होता है हाई लेवल एजुकेशन का। उन्हें नहीं पता कि वो जो कर रहे हैं वो उनके साथ कभी जाएगा नहीं, जबकि भक्ति हमेशा हमारे साथ हर जन्म में आगे बढ़ती जाती है। जहाँ रुकती है वहीं से आगे भी बढ़ के हम अगले जन्म में उसकी शुरुआत करते हैं। तो ये इंटेलिजेंस इस दुनिया के मटेरियल एजुकेशन में नहीं दी जाती है हमें। हम हमेशा देखते हैं, हम किसी को फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कैसे हो, कहाँ हो, आप अच्छे हो, तो सामने से यही जवाब आता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ। तो हम दोनों आमने सामने वाले इंसान एक दूसरे को यही बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। ये होता है जब आप बहुत रिच होते हैं, आप बहुत अहंकार में होते हैं, आप नहीं बताना चाहते कि मैं दुखी हूँ या मैं परेशान हूँ, वो ऐसे लोग झुकना नहीं चाहते। दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोल रहे होते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सामने वाला सोचता है अरे ये तो बिल्कुल अच्छा है, इसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। असलियत में ना उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है ना इसके साथ, बिकॉज ये पूरा संसार ही दुखालयम है। यहाँ पे दुखालयम अशाश्वतम, जैसे गीता में कहा है खुद भगवान जी ने, कि यहाँ पर कभी कोई किसी भी स्थिति में खुश नहीं रह सकता। ये यहाँ पे दुख होगा ही होगा, फिर चाहे किसी के पास कितने ज़्यादा पैसे हो, कितना ज़्यादा एजुकेशन हो, कितना ज़्यादा सौंदर्य हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दुखी ही रहेंगे। बस केवल अहंकार के कारण हम सब एक दूसरे को चीट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हाँ हम तो बहुत खुश हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं।